नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में खुलासा होगा वार्ड बॉय के गुनाह का, जिसने कहा वो सिर्फ मेरी है। सरपंच के बेटे के मर्डर की इनसाइड स्टोरी के साथ ही 1 महीने से दफन वो राज भी फाश होगा, जब एक पत्नी ने पति के कत्ल का प्लान बनाया और लाश को नदी में फेंक दिया। बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री भी होगी। आखिर क्यों पुलिस करना चाहती है आरोपी का नार्को टेस्ट? एक तरफा प्यार, इंतकाम और लड़की के मर्डर की वारदात भी आज के क्रिमिनल्स में। और होगी एटीएम में सेंधमारी करने वाली गैंग लाइव, जो एटीएम में आग भी लगाती है। किसी कत्ल के केस में मोटिव का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जिसका कत्ल हुआ उसकी लाश का मिलना। बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री में कत्ल के 26 दिन बाद भी लाश का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। लाश की तलाश के लिए नदी, जंगल, कुएं में तलाश की गई। यहां तक कि डीएनए टेस्ट का भी इंतजार है। और अब नागपुर पुलिस ने कोर्ट से मांगी है आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट की इजाजत। पच्चीस दिन हो गए तो डेड बॉडी क्यों नहीं मिली? और 7 आरोपी उनके हाथ है, तो वो क्या कर रहे हैं? सना खान मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है अमित साहू, उसके नार्को टेस्ट के बारे में हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है। वो सच कह रहा है या झूठ? छब्बीस दिन सना की लाश की तलाश। आखिर लाश कहाँ है? नार्को टेस्ट से खुलेगा लाश का राज। कत्ल क्यों हुआ? कत्ल कैसे हुआ? कातिल कौन है? हत्या और हत्या के राज को छुपाने में कौन कौन शामिल है? किसका किरदार क्या है? 5 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 5 आरोपी जेल में हैं। लेकिन एक राज है जिसकी तलाश के लिए अब पुलिस नार्को टेस्ट का सहारा लेना चाहती है, जिसके लिए अब कोर्ट से पुलिस ने अनुमति मांगी है। बीजेपी नेता सना खान की मर्डर मिस्ट्री। आखिर क्यों पुलिस को आरोपी अमित साहू के नार्को टेस्ट की जरूरत है? सना खान मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी है अमित साहू, उसके नार्को टेस्ट के बारे में हमने कोर्ट को एप्लीकेशन दिया है। उसके बारे में कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी और उसके बाद वो टेस्ट का क्या होना है, नहीं होना है, उनकी परमिशन है, नहीं है, उसके बारे में निर्णय हो जाएगा। अब जरूरत क्यों है, इसे समझिए। नागपुर पुलिस की 2 टीम बीजेपी नेता सना खान की लाश की तलाश के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसने एमपी के जबलपुर में डेरा डाला है। इधर एमपी पुलिस को भी लाश की तलाश है। आरोपी अमित साहू ने हत्या का जुर्म कबूला और पुलिस को सना की लाश को कैसे ठिकाने लगाया था ये भी बताया। लेकिन 26 रोज हो गए हैं, हिरन नदी में अब तक सना की लाश नहीं मिली है। पुलिस को शक है कि कहीं अमित साहू पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा। कोर्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमको ये इन्फॉर्म कर देंगे। इस केस में मकतूल सना की मां भी ये सवाल उठा चुकी है कि अब तक उनकी बेटी की लाश का पता नहीं चला है, जिन्हें शक है आरोपी अमित साहू पुलिस से झूठ बोल रहा है। अगर वो बोलता है कि हिरन नदी में मैंने फेंका हूँ, तो कैसी भी हो वो डेड बॉडी जो है थोड़ा थोड़ा उसका कुछ न कुछ प्रूफ आता है। एक डेड बॉडी मिली है, उसका डीएनए के लिए गया है, बट अभी अगर पुलिस को गुमराह कर रहा है तो ये महाराष्ट्र पुलिस है जिसका डंका पूरा इंडिया में बजता है। और ये महाराष्ट्र पुलिस के तह तक के जाएंगी
आरोपियों के खुलासे होंगे, डेड बॉडी भी मिलेंगी। मुझे भरोसा है अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे, और अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। 2 अगस्त से सना खान की लाश की मिस्ट्री ही बनी हुई है। जबलपुर के राजुल टाउनशिप में सना की हत्या ढाबा संचालक अमित साहू ने की थी। आरोपी ने पुलिस को अपने बयान में बताया था कि वो कार से लाश को ले गया और उसने लाश को हिरन नदी में फेंक दिया था। इधर सना की लाश की तलाश में हिरन नदी में गोताखोरों की टीम को उतारा गया, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ लाश नहीं लगी है। दूसरा ये कि हरदा के गांव में अज्ञात युवती की लाश कुएं में मिली, जिसकी पहचान नहीं हुई। उसके लिए नागपुर पुलिस डीएनए टेस्ट करवाएगी। वो लेडीज की जो है चेहरा वगैरह पहचान में नहीं आ रही थी, इसीलिए उसका डीएनए सैंपल लेना पड़ा। वो टेस्ट करके पता चलेगा कि कौन। तीसरा ये कि जबलपुर सिवनी धूमा घाटी में नदी के पुल के नीचे कुछ दस्तावेज मिले थे, जिसकी भी जांच जारी है। नागपुर पुलिस द्वारा धूमा से पहले घाटी में सर्च के लिए टीम को बोला गया। टीम द्वारा सर्च किया गया। सर्चिंग में कुछ कपड़े, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे सना के भाई का आधार कार्ड बताया जा रहा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सवाल अब भी वही, आखिर सना खान की लाश का राज क्या है? कहाँ दफन है सना की लाश? जबलपुर में पवन पटेल और नागपुर में रवि गुलकरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एटीएम में सेंधमारी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कैसे पेशेवर बदमाश गैंग पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। महज 500 मीटर की दूरी पर एक ही थाना इलाके के 2 एटीएम गिरोह के निशाने पर थे, जो एटीएम में चोरी करता है और फिर एटीएम को आग के हवाले कर देता है। एक रात में 3 वारदात। पुलिस गश्त की पोल खोलती ये लाइव तस्वीर। लॉ एंड ऑर्डर को मुंह चिढ़ाते ये बदमाश। एटीएम में सेंधमारी लाइव। यकीन मानिए, इससे पहले आपने ऐसी लाइव तस्वीर नहीं देखी होगी। हम वारदात की लाइव तस्वीरें दिखाएं, उससे पहले ये आखिरी फ्रेम देखिए। एटीएम पूरी तरह से जला हुआ है, एसी भी जलकर खाक हो गया है। और अब इस वारदात के पीछे जिस गिरोह का हाथ है, उसे लाइव देखिए। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की आंख में धूल झोंकते हुए, स्प्रे करके अपने जुर्म के सबूत मिटाते हुए, जिस सीसीटीवी में रात के वक्त टोपी पहने ये शख्स नजर आता है, मुंह पर कपड़ा भी बंधा हुआ है। अब क्राइम सीन नंबर 2। यहाँ तो पूरी गैंग ही एटीएम में सेंधमारी को तैयार है। गैस कटर से कैसे एटीएम काटा जा रहा है, देखिए जरा। 2 बदमाश एटीएम के अंदर हैं, बेखौफ, जिन्हें पुलिस का डर ही नहीं। पहले गैस कटर से एटीएम काटा और अब बारी थी रुपए निकालने की। पूरी मशीन ही खोल दी। बाहर एक बदमाश पहरेदारी कर रहा है। एटीएम में सेंधमारी की इस वारदात में सबसे खास बात ये है कि इस गिरोह ने एटीएम को आग के हवाले कर दिया। एटीएम के ऊपर लगे घर में जब लोगों को जलने की बदबू आई तो ये राज खुला। दुर्ग के हुडको MIG 2 में ये वारदात हुई। महज 500 मीटर का फासला और 2 एटीएम निशाने पर। MIG 1 में भी ठीक इसी तरह से वारदात करके लाखों की चोरी करके ले गए चोर। भिलाई नगर थाना इलाके में ये वारदात हुई, लेकिन अभी तो एक और खुलासा होना बाकी है। थाना पद्मनाभपुर में भी एक और एटीएम में सेंधमारी हुई, यानी एक रात में 3 वारदात। जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिया गया, वो किसी पेशेवर गिरोह का काम ही लगता है। आखिर एटीएम में चोरी करके आग लगाने वाली इस गैंग का कनेक्शन क्या है? दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस इलाके में पहाड़ी पर लोगों को एक लाश दिखाई दी। लाश का चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था। ये लाश थी सरपंच के बेटे की,
जिसके कत्ल का प्लान बनाया गया। उसे धोखे से शराब पीने बुलाया गया और फिर हत्या कर दी गई। इस कत्ल के पीछे था वार्ड बॉय का गुनाह। आखिर क्यों वार्ड बॉय ने हत्या की, खुलासा होश उड़ाने वाला है। देखिए। सीन ऑफ क्राइम पर पुलिस की टीम उन हत्यारों के सुराग तलाश रही है जिसने शख्स की हत्या की। सतना के तिहाई गांव के सरपंच के बेटे प्रमोद दाहिया अचानक लापता हो गया। घर वालों को शक भी नहीं हुआ और सुबह प्रमोद की हत्या की खबर आई। सतना की कोटर थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। प्रमोद की लाश पहाड़ी पर मिली, जहां कुछ लोगों ने लाश को देखा था और मृतक के घर वालों को खबर दी। देखिए, इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक जो है दीपचंद दाहिया उर्फ लल्लू, जिसकी रिश्तेदारी मृतक के गांव में थी। उसी गांव की उसकी रिश्तेदारी की एक महिला से दीपचंद के दोस्ती थी और बाद में मृतक से उस महिला की दोस्ती हो गई। मृतक से दोस्ती होने के बाद उस महिला ने दीपचंद उर्फ लल्लू से दोस्ती समाप्त कर दी, जिस बात का दीपचंद बहुत इस बात को लेकर मृतक से बुराई माने हुए था। आखिर प्रमोद की हत्या किसने की? घर वालों की माने तो उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। आखिर हत्यारा कौन है और प्रमोद इस पहाड़ी इलाके में क्यों आया? यही वो सवाल थे जिनकी तफ्तीश जारी थी। कातिल निकला वार्ड बॉय दीपचंद दाहिया। दीपचंद ने आशीष सेन के रिश्तेदार की मदद की थी, इलाज करवाने में मदद की और उसने आशीष को सरपंच के बेटे प्रमोद की हत्या के लिए राजी कर लिया। उसका परिचय जो है उसी गांव के आशीष सेन से हुआ, जो कि अपने भाई का उपचार कराने जबलपुर गया था। वहां उसने उपचार में मदद की। आशीष से इसकी अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने आशीष से मिलकर षड्यंत्र करके और मृतक को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, सबक देने की योजना बनाई। आशीष को दीपचंद ने खबर दी प्रमोद कोटर आ रहा है और उसे ठिकाने लगाना है। प्लान के मुताबिक आशीष ने प्रमोद को शराब पीने बुलाया और जैसे ही प्रमोद शराब के नशे में धुत हुआ, दीपचंद जो घात लगाए बैठा था, उसने लोहे की आरी की पत्ती से कई वार किए। उसके बाद पत्थर से वार करके प्रमोद की हत्या कर दी। लाश के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। आशीष सेन ने मृतक को घटना दिनांक की रात 26 अगस्त को फोन से घटनास्थल पे पार्टी करने के बहाने बुलाया और वहाँ पे मृतक को शराब पिलाया, खुद भी शराब पी। और दूसरा आरोपी जो है दीपचंद वहीं पे छुपा हुआ था। जब मृतक को शराब जब लग गई, नशा हो गया, तब जो है दीपचंद के ऊपर उसके ऊपर आरी की पट्टी से पहले हमला किया, जो कि टूट गई और मृतक भागा। तो उसके बाद उसने पत्थर उठा के उसके सिर पे पटक के कुचल के उसकी हत्या कर दी। इस दुश्मनी के पीछे कौन सा बदलापुर था? तो वो इंतकाम की कहानी है, वो सिर्फ मेरी है। दरअसल दीपचंद की एक महिला से दोस्ती थी, जिस महिला की दोस्ती बाद में प्रमोद से हो गई। महिला ने दीपचंद से नाता तोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया और ये बात दीपचंद को ऐसी चुभी कि उसने प्रमोद की हत्या की साजिश रच डाली। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 1 महीने से एक पत्नी अपने पति के घर लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इस इंतजार में खौफनाक साजिश का राज दफन है। पत्नी को यह अच्छे से पता था उसका पति कहां है, कैसे गुम हुआ। तो आइए आपको नदी में लाश की तलाश दिखाते हैं, क्योंकि लापता शख्स की 1 महीने पहले हत्या हुई थी। पत्नी ही पति के कत्ल की राजदार है। देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा, 7 दिन नदी में लाश की तलाश। एक महीने से था वो लापता।
सुहाग के कत्ल की राजदार वो। सात दिन नदी में लाश की तलाश। पत्नी की यही ख्वाहिश वो न मिले। ड्रामेबाज कातिल ऐसे हुई बेनकाब। वो 7 दिन सुहाग का कत्ल। कैन नदी जो अपने अंदर पिछले 1 महीने से एक रहस्य को समाये हुए है। सिर्फ नदी ही नहीं, 3 लोगों के सीने में भी पिछले 1 महीने से एक खौफनाक राज दफन है, जिस राज का कनेक्शन है 21 साल के दीपचंद कुर्मी से, जो करीब 1 महीने पहले लापता हो गया। दमोह के गैसाबाद थाना इलाके की खेरा गांव का रहने वाला दीपचंद अचानक गायब हो गया, जिसकी पत्नी कविता भी कहीं न कहीं अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही होगी, लेकिन वही थी जो मन ही मन ये भी चाहती होगी कि पति का कोई सुराग ही न मिले। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं तो ये आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन दीपचंद की गुमशुदगी का सबसे पहला खुलासा सुनिए, जो गायब नहीं हुआ था बल्कि प्लान के मुताबिक उसकी हत्या हुई थी, वो भी 1 महीने पहले, और उसकी लाश को केन नदी में कातिलों ने फेंक दिया था। संदेही से पूछताछ, जिन पे संदेही आ रहे थे उनसे पूछताछ और जिससे उसने आखिरी बार बात की है, आखिरी बार वहाँ गया है, उसके आधार पर उसको निषेधाज्ञा के आधार पर उस संबंध में उसकी जांच की जा रही थी, जिससे कल दिनांक को संदेहियों से पूछताछ बाद पता चला कि इसमें आरोपी कल्लू वर्मन और गणेश विश्वकर्मा द्वारा उसकी पत्नी के साथ मिलकर, कविता पटेल के साथ मिलकर इसकी हत्या की गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे, नदी में दीपचंद की लाश की तलाश की जा रही है, जिसका 1 महीने पहले कत्ल हुआ। कत्ल कैसे हुआ, उससे पहले उस किरदार के चेहरे को बेनकाब करना सबसे जरूरी है, जो लोगों के सामने पति के लापता होने पर न जाने कितना ड्रामा करती रही होगी। कविता ने ही अपने पति दीपचंद की हत्या का प्लान बनाया था, जो अपने मायके पन्ना के सुनवानी गई, पति को बुलाया और फिर जंगल में उसकी हत्या कर दी और लाश को नदी में फेंक दिया। लेकिन कविता ने वारदात को अंजाम अकेले नहीं दिया था, बल्कि सुहाग के कत्ल की इस वारदात में 2 और लोग शामिल थे, कल्लू वर्मन और उसका साथी। इसके घर से लेकर स्कॉर्पियो से रास्ते में इन्होंने खान-पान किया, उसके बाद इसको पंडवन पुल पे ले जाके इनके द्वारा गला दबाकर लाठी से मारकर फिर उसको वहाँ पर बहा दिया गया, जिसकी बॉडी की अभी भी तलाश SDRF टीम पन्ना और SDRF टीम दमोह द्वारा की जा रही है। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले थे जिससे शक की सुई दीपचंद की पत्नी कविता पर गई। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। कत्ल के पीछे की कहानी थी नाजायज रिश्ते की खातिर जायज रिश्ते का कत्ल कर दिया गया। दरअसल कविता का अपने मायके में रहने वाले कल्लू बर्मन से अवैध संबंध था, जिस नाजायज रिश्ते में दीपचंद दोनों प्रेमी प्रेमिका को खटक रहा था और फिर पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने ही ये साजिश रची। की पत्नी कविता पटेल और जो इसका मृतक का दोस्त कल्लू वर्मन के आपस में प्रेम संबंध। कातिल बेनकाब हो गए, लेकिन अब तक दीपचंद की लाश का सुराग नहीं मिला है। आखिर नदी में कहां तक बह गया वो सुराग? दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कोई लड़की किसी से प्यार करे तो उसकी सजा मौत होगी? जाहिर सी बात है नहीं, लेकिन उस शहर में ऐसा ही हुआ। वो लड़की किसी से प्यार करती थी, जिस इश्क में एक शख्स चिढ़ता था, जो अपने साथी के साथ लड़की के घर में रात में गया,
दरवाजा तोड़कर एंट्री की और फिर मिली लड़की की लाश। देखिए। दरवाजा तोड़कर आया हत्यारा। पेड़ के नीचे मिली लड़की की लाश। कातिल कहे राज को राज रहने दो। इश्क की सजा मौत। कत्ल कहीं और, लाश कहीं और। यही कहानी इस वारदात में भी हुई। पुलिस को गुमराह करने के लिए इन आरोपियों ने लड़की की हत्या कर लाश को पेड़ के नीचे फेंक दिया। सीधी की जमोड़ी थाना इलाके में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। आखिर कातिल कौन था और लड़की की हत्या कहां हुई थी? दरअसल लड़की का कत्ल उसके घर में हुआ। शरीर पर चोट के निशान भी थे। जिस कत्ल का राजदार लड़की का कोई अपना ही था। अब सुनिए वारदात कैसे हुई थी। ये हत्यारे रात में लड़की के घर में दाखिल हुए। इतने बेखौफ कि लड़की के घर का दरवाजा तोड़कर एंट्री की, जिनके निशाने पर लड़की थी। घर में लड़की की भाभी भी मौजूद थी। हत्यारा का साथी लड़की की भाभी को डराता धमकाता रहा और उधर कत्ल के मास्टरमाइंड ने लड़की की हत्या की और लाश को लड़की के घर से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे फेंक दिया। जमोड़ी थाना क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर जमोड़ी थाने से चिरोई गांव है, जहां पर कल सूचना मिली थी कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है सड़क किनारे। तत्काल ही हमारे थाने की टीम पहुंची और आसपास के घटनास्थल का मुआयना किया। एडिशनल एसपी और एसडीओपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। मैं स्वयं घटनास्थल देखने गया था। तत्पश्चात जो भी युवती थी, युवती की पहचान की गई, उसके रिश्तेदार और जहां वो रहती थी। पुलिस के हाथ खाली थे। इधर डरी सहमी भाभी कैसे हत्यारे का राज बताती, लेकिन पुलिस की पूछताछ में आरोपियों का सुराग मिल ही गया। अब सवाल कि आखिर कत्ल क्यों हुआ? लड़की से इन आरोपियों की दुश्मनी क्या थी? संदेहों से बारीकी से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने जुर्म करना कबूल किया। जो घटना का जो कारण है वो इसमें इस प्रकार है कि जो लड़की थी जिसकी हत्या हुई है वो एक लड़के से उसका प्रेम प्रसंग था। इसी बात को लेकर आरोपी ईर्ष्या का भाव रखता, जलन का भाव रखता। दरअसल लड़की अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के से प्यार करती थी। इस इश्क से इन्हें नफरत थी। कत्ल का मास्टरमाइंड लड़की को अपना बनाना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे इनकार किया। वारदात वाली रात भी हत्यारा लड़की पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने इनकार किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और फिर हत्यारे ने उसकी जान ले ली। 24 और 25 के दरमियानी रात को 12 बजे आरोपी पीड़िता के घर गया और उसके साथ जो है इसी कारण से मारपीट करी और मारपीट के परिणामवश को उसकी हत्या कर दी गई। कत्ल की इस वारदात से सब सहमे हैं और सन्न भी। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में इतना ही।